आज हम भगवद गीता के 10वें श्लोक का वर्णन करेंगे। भगवद गीता के 10वें श्लोक का महत्व अत्यंत गहरा है। ये श्लोक पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में आता है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्धभूमि का दृश्य सुनाते हुए बताते हैं कि कौरवों की सेना का संगठन और सामर्थ्य कितना विशाल है। श्लोक का सार यह है कि कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं। वे शंख बजाकर पूरे युद्ध क्षेत्र में उत्साह और उमंग भर देते हैं। उनका ये शंखनाद पूरी सेना के लिए विजय की घोषणा जैसा प्रतीत होता है। इस दृश्य में स्पष्ट होता है कि कौरवों की सेना संख्याबल में अधिक होने के बावजूद भीष्म जैसे महान योद्धा के नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये श्लोक केवल युद्ध का वर्णन मात्र नहीं करता, बल्कि कई गहरे संकेत देता है। सबसे पहला संदेश है कि किसी भी युद्ध, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भीष्म पितामह धर्मनिष्ठ और महान योद्धा थे, लेकिन वे कौरवों की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी महान लोग भी परिस्थितियों के कारण गलत पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दूसरा, शंखनाद का अर्थ केवल युद्ध का आरंभ नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जब भीष्म ने शंख बजाया तो वह पूरी सेना के मनोबल को ऊंचा उठा देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम किसी कठिन कार्य को दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ आरंभ करते हैं, तो आधी जीत पहले ही सुनिश्चित हो जाती है। तीसरा, ये श्लोक अर्जुन की स्थिति के विपरीत परिदृश्य को भी दिखाता है। जहां कौरव आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वहीं अर्जुन का मन संशय और दुविधा से घिरा हुआ था। यही द्वंद्व आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बना। 10वां श्लोक हमें ये सिखाता है कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण से किसी भी बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कि धर्म और अधर्म की पहचान करना सबसे आवश्यक है।